दोस्तों, भरे मंच पर ज्योतिरादित्य सिंधिया झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं। अब क्या झूठ बोला है, किस हिसाब का झूठ बोला है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो नेता लोग होते हैं वो एक्टर से भी बेहतर एक्टिंग कर सकते हैं दोस्तों, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भरे मंच पर वो एक्टिंग की है, और वो एक्टिंग शिवपुरी में की है दोस्तों। दरअसल शिवपुरी में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, और वो जो कार्यक्रम था वो महिला सम्मेलन का कार्यक्रम था। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ था शिवपुरी जिले में, और वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे थे और महिलाओं को संबोधित कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने ये किया कि मंच से जितने भी पुरुष बैठे हुए थे मंच पर, उन पुरुषों को मंच से उतार दिया नीचे, और महिलाओं को उस मंच पर बुलाया और बोले कि मातृशक्ति का ये आयोजन है, तो मातृशक्ति ही मंच पर होना चाहिए है। ये उनका अच्छा इनिशिएटिव था, अच्छा कदम था ज्योतिरादित्य सिंधिया का। भाई, महिलाओं के लिए कार्यक्रम है तो महिलाएं मंच पर होना भी चाहिए है। इस बात में उनकी खूब तारीफ होना चाहिए कि ये अंदाज मुझे उनका बहुत पसंद आया कि महिलाओं के कार्यक्रम में महिलाएं मंच पर यदि नहीं बैठी थी तो ये गलत बात थी। लेकिन सिंधिया ने उस गलती को सुधारा और लोगों को सबक भी सिखाया। दूसरी राजनीतिक पार्टियों को भी ज्योतिरादित्य सिंधिया से ये सीख लेनी चाहिए कि आप जब महिलाओं का कार्यक्रम करवा रहे हो तो महिलाएं मंच पर हो, पुरुष ना हो। ये उनका अच्छा कदम था, इसकी तारीफ होना चाहिए। लेकिन झूठ के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सिंधिया ने फिर भाषण देना शुरू किया, और उस भाषण में उन्होंने बोला कि जो ये सरकार गिरी है ये मैंने गिराई है। यदि मैं सरकार नहीं गिराता तो ये लाडली बहना योजना भी लॉन्च नहीं होती और आप लोग उसका लाभ भी नहीं ले पाते, और आप लोगों के लिए मैंने सरकार गिराई है। सीधे तौर पर उन्होंने बोला कि ये लाडली बहना योजना जो है इसके लिए मैंने सरकार गिराई है, मातृशक्तियों को सम्मान दिलाने के लिए मैंने सरकार गिराई है। सीधा सीधा उनका यही मतलब था दोस्तों। ये कितनी बड़ी एक्टिंग है और ये कितना बड़ा झूठ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ये बोल रहे हैं मातृशक्ति को सम्मेलन को संबोधित करते हुए कि मैंने सरकार महिलाओं को सम्मान दिलवाने के लिए गिराई है। और जब सरकार गिराई थी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, तो उनका एक ही उद्देश्य था कि मुझे कांग्रेस में इज्जत नहीं मिल रही है, मेरे आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और उनके व्यक्तिगत निजी जीवन में जो सम्मान मिलना चाहिए है वो सम्मान शायद कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं दे पा रही थी, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वो सरकार गिराई थी। लेकिन अब सिंधिया जहां भी जाते हैं, जिस तरीके के कार्यक्रम में जाते हैं, वो इस बात का ढिंढोरा जरूर पीटते हैं कि मैंने सरकार गिराई थी, इस वजह से मध्य प्रदेश में ये सब हो रहा है। मातृशक्तियों का सम्मेलन संबोधित करते करते ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कहते हैं कि मैंने सरकार गिराई थी बहनों, और आप लोगों के लिए, आप लोगों के सम्मान के लिए, इसीलिए तो आप लोग लाभ ले पा रही हैं लाडली बहना योजना का। सोचो दोस्तों, उस समय तो लाडली बहना योजना का लाभ ही नहीं निकला था। जो पहला शब्द है ना, वो भी सरकार ने नहीं सोचा होगा। शिवराज सिंह चौहान उस समय मुख्यमंत्री थे, और शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से ठीक पहले ये योजना कुछ आईएएस रैंक के अधिकारियों के कहने पर इस योजना को लॉन्च किया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब सरकार गिराई थी तो बस एक ही मकसद से गिराई थी दोस्तों, और वो मकसद था, और ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद कहते थे कि मेरे आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मेरे साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस वजह से मैं अब कांग्रेस के साथ नहीं रह सकता हूं। सीधे तौर पर उनके आत्मसम्मान के लिए यह सरकार गिराई थी। लेकिन सिंधिया मातृशक्तियों के सम्मेलन में झूठ बोलते हुए ये बकायदा पकड़े गए कि वो ये बोल रहे हैं कि मैंने सरकार गिराई थी और आपके सम्मान के लिए मैंने सरकार गिराई थी। सिंधिया जी, आपने किसी के सम्मान के लिए सरकार नहीं गिराई थी, और आपने उन वोटरों का भी अपमान किया जिन वोटरों ने कांग्रेस को चुना था। ये कड़वा सच है। लोकतंत्र की हत्या की आपने, और बनी बनाई सरकार को बिगाड़ा, बनी बनाई सरकार को
आपने तहस नहस कर दिया। आज जो जितने भी साथी है ज्योतिरादित्य सिंधिया के, उन लोगों को कितनी इज्जत दे रही है भारतीय जनता पार्टी, ये पूरा प्रदेश देख रहा है और पूरा देश देख रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भला हो सकता है इसमें, लेकिन जितने लोग कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, सिंधिया के जितने भी साथी थे, उनमें से कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोगों के अते पते तक नहीं है। तो ये जो झूठ बोलना, ये जो बरगलाना, ये इस तरीके के सरेआम झूठ बोलना, ये कहीं ना कहीं एक मंजे हुए नेता की छवि को खराब तो करता है। एक मंजे हुए नेता को इस तरीके के झूठ नहीं परोसना चाहिए, खास करके जनता के सामने तो बिल्कुल नहीं परोसना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये झूठ बड़ा था या नहीं था, आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा। बाकी मेरी नज़र में ये झूठ था कि उन्होंने मात्र शक्तियों के सम्मान के लिए सरकार गिराई थी, जो उन्होंने शिवपुरी में बोला। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।